Assalamu alaikum friends. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Hope you are doing well. Today we have a very important discussion. It's related to IB, STS, BPS 5 to 15. दो हिस्सों में इस वीडियो को हम डिवाइड करेंगे। पहले हिस्से के अंदर हम ये बात करेंगे कि ये जो एग्ज़ाम्स हुए थे पहले भी, उससे हुआ क्या। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करूँगा। दूसरा ये कि इसकी जो तैयारी हम लोग कर रहे हैं ये कैसे करें और आगे हम लोगों के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। पहली बात करने से पहले मैं एक शेर यहाँ पर पढ़ना चाहूँगा। वो शेर कुछ यूँ है कि लोग मिट जाते हैं, लोग मिट जाते हैं एक घर बनाने में, लोग मिट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम्हें तरस नहीं आता बस्तियां जलाने में। ये जो बात मैंने कही दो मिसरों में, दो दो जुमलों में, ये मेरे सिंध की कहानी है जो कि हर घर के अंदर मौजूद है। STS BPS 5 to 15 एक ऐसा ख्वाब था हमारे सिंध के नौजवानों का जिसका सुन के हमारे सारे दोस्त जो कि बेरोज़गार थे वो खुशी से एक लहर आ गई, क्योंकि GST PST जो हमारा हक हमें दिया गया, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत अच्छा काम किया गया हो जो कि हमारा हक नहीं था और हमें मिल गया हो। समझ रहे हैं आप मेरी बात? वो नहीं था, ये हमारा हक था कि GST PST की नौकरियां मेरिट पे जाएं। ये कोई कमाल नहीं था। तो जब वो मिली तो एक सिंध के अंदर नौजवानों के अंदर ये बात दोबारा से आ गई कि यार मेरिट है, हो सकता है कि अब मेरिट आ जाए, हो सकता है कि दोबारा से अगर तैयारी करेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे तो जी हमें कुछ ना कुछ मिल जाएगा। इसी उम्मीद पे हज़ारों कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिल किए और करोड़ों रुपए गवर्नमेंट इदारों ने और गवर्नमेंट के साथ जो जुड़े हुए हैं लोग उन्होंने कमाए। और हमें कोई मसला नहीं है कि अगर आप टेस्ट कंडक्ट करवा रहे हैं, मेरिट पे हो रहा है तो आप कमाएं और कमाएं। पर बात कहने की ये है कि जो लोग इसी उम्मीद में बैठे हुए थे, जो लड़कियां इसी उम्मीद में बैठे हुए थे, जो भाई उसी उम्मीद में बैठे हुए थे, जो मफलूज और माजूर लोग इसी उम्मीद में बैठे हुए थे कि यार हमें अब मेरिट के ऊपर जॉब्स मिलेंगी, उनका क्या होगा। आपने दोबारा टेस्ट तो अनाउंस कर दिए, पर क्या इस अरेंजमेंट के अंदर, इस मेगा अरेंजमेंट के अंदर जो पीछे कैंडिडेट्स फंसे हुए हैं उनके ऊपर आपने कोई नज़रअंदाज उनको करके क्या मिला आप लोगों को? उनको कौन जवाब देगा कि ये जो नौकरियां आप लोग ख्वाब दिखाया है इसको आप कब सेटल डाउन करेंगे? 2 से 3 साल हो चुके हैं इसको। इसका जवाब देने वाला कोई नहीं है। उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि जो हमारे नाम नेहाद लीडर्स हैं, चाहे वो कोई भी हों, चाहे हमारे कुछ टीचर्स हों, चाहे हमारे पॉलिटिशियंस हों, चाहे मैं अपनी बात भी खुद भी करूं कि मैं भी हूं, क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि शायद मैंने भी उतना काम नहीं किया सिंध के लिए जितना मुझे करना चाहिए था। उसकी भी बहुत सारी वजूहात मौजूद हैं, वो मैं फिर कभी आपको बताऊंगा कि मैं क्यों नहीं इतना आगे आके काम करता। उसकी वजह पर जहां तक मैं काम कर सकता हूं मैं अपनी आवाज़ उठाऊंगा। देखें, सबसे पहले जो STS BPS 5 to 15 के जो कैंडिडेट्स हैं ग्रेजुएशन कैटेगरी के, उनको तो जॉब्स दें, उनको तो एक साइड करें, फिर आप दूसरे मरहले पे हैं। खैर, मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू एक आवाज़ उठाना चाहता हूँ कि उनको उनका हक मिलना चाहिए और ज़रूर मिलना चाहिए। और अगर हक नहीं मिलेगा तो एक इंतशार मेरी आवाम के अंदर आएगा, एक एहसास कमतरी का एलिमेंट इनके अंदर आएगा जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक एलिमेंट है किसी भी नौजवान के लिए। तो खैर, आप लोगों की आवाज़ बनने की कोशिश की है तो इंशाअल्लाह ताला हम लोग आगे भी आप लोगों के लिए एफर्ट्स करेंगे। अब दूसरी बात आती है कि जो टेस्ट आ रहे हैं इनका क्या होगा। भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम नॉट वेरी मच सेटिस्फाई कि यार इससे आपको जॉब्स मिलेंगी। तो जो कोर्सेज सेल कर रहे हैं, जो बुक्स सेल हो रही हैं, आई विल नॉट से कि अभी फ़िलहाल आप इन सारे खर्चों में पड़ें। यू हैव यूट्यूब, यू हैव माई चैनल, और वहाँ पर बहुत सारी वीडियोज़ के अंदर इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाएँ, मैथमेटिक्स का एक अलग से पोर्शन मौजूद है, मेरी लाइव वीडियोज़ मौजूद हैं जो कि मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट सेशंस किए थे, वहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। सिलेबस आप लोगों के पास मौजूद है, वो भी मैंने आप लोगों से पिछली वीडियोज़ में डिस्कस किया था। अब हम बात कर लेते हैं कि यार ये अगर नहीं होता तो हम क्या अपॉर्चुनिटीज़ कर सकते हैं, ये समझ लें आप बात को। देखें, गवर्नमेंट जॉब्स लेने के ना 2 से 3 तरीके हैं। फर्स्ट तरीका, आपका जो सबसे बेहतर तरीका है, जो यहाँ पर मेरिट थोड़ा सा ज़्यादा है, वो है FPSC, यानी कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, जब आप फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो ऑल ओवर पाकिस्तान से आपका कंपटीशन होता है, जिसके अंदर CSS का भी एक एलिमेंट आ जाता है। ठीक है, उसके अंदर आती हैं एडवर्टाइजमेंट। आप जब FPSC की वेबसाइट खोलेंगे तो उसके अंदर आएंगे एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है जॉब्स। ठीक है, यानी कि हर एक इदारा जो है वो FPSC को लिखता है कि भाई हमें ये बंदे की ज़रूरत है। जैसे फॉर सपोज
कि आपको कोई एक इदारा है जैसे स्कूल एजुकेशन है, सही है, उसने वो लिखेगा फॉर सपोज एफपीएससी को या एसपीएससी को कि जी मुझे इतने बंदों की ज़रूरत है। जैसे जैसे अभी एसपीएससी के अंदर, ये सिंध की मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, पर हम फेडरल की बात करेंगे पहले। तो उसने लिखा था कि एसपीएससी को कि जी हमें एसएसटी की ज़रूरत है, यानी कि सेकेंडरी स्कूल टीचर की ज़रूरत है। तो ऐसे ही कुछ इदारे जो कि फेडरल के इदारे हैं वो लिखते हैं एफपीएससी को कि जी हमें जॉब्स की ज़रूरत, बंदों की ज़रूरत है, आप ये जॉब्स का टेस्ट लें और कुछ बंदे रिकमेंड करके हमें दे दें। तो उनको कहते हैं एडवर्टाइजमेंट। उसके अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स अपनी अपनी वैकेंसीज शो करवाते हैं। तो जो सिंध की पोजीशंस होती हैं, कुछ मिकदार होती है सिंध की, कुछ पंजाब की, कुछ बलूचिस्तान की, उसमें सीट्स आ रही होती हैं, उसके अंदर आप अप्लाई करके जा सकते हैं। उसका मेरिट रेशो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सिंध। दूसरा जो हमारे पास टियर है जिसके अंदर हमारी प्रोवेंशनल किस्म की जॉब्स आती हैं, वो है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि एसपीएससी की वेबसाइट। पहली वेबसाइट हुई एफपीएससी, दूसरी वेबसाइट है एसपीएससी, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर जब आप जाते हैं तो वहां पर भी सेम रेप्लिका कॉपी होता है। सीएसएस की जगह यहां पर आ जाता है पीएमएस। ठीक है, पीएमएस के अंदर हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि सेम, तकरीबन सेम सीएसएस का ही पैटर्न फॉलो कर रहे होते हैं, पर ये कंपटीशन जो होता है सीएसएस का ऑल ओवर पाकिस्तान होता है, इसका जो हमारा सिंध प्रोविंस है सिर्फ उस तक होता है। तो एज कम्पेयर टू सीएसएस, ये जो एसपीएससी लेती है ये बहुत हल्का एग्जाम होता है। इसकी जो पासिंग रेशो है वो एज कम्पेयर टू सीएसएस वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो आसान तरीका ये है कि आप लोग पीएमएस की ऊपर फोकस करें। ऐसे ही जहाँ पर वहाँ पर सीएसएस के बाद एडवर्टाइजमेंट आती थी, यहाँ पर भी एसपीएससी में भी पीएमएस के बाद एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं। जैसे अभी आपके पास एडवर्टाइजमेंट आई एसएसटी की, और बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स, मुझे मैसेजेस आए, कॉल्स आई कि वो सिलेक्ट हुए, तो मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशन कहता हूँ। तो ये दो डिपार्टमेंट्स हो गए जैसे आती हैं। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो एसटीएस है या एनटीएस है। एनटीएस का आपको पता है कि बहुत सारे करप्शन इल्जाम उसके ऊपर लगे थे। पीटीएस है, ऐसी टेस्टिंग सर्विस आती है। टेस्टिंग सर्विस ये होती क्या है? जब एक इदारा एसपीएससी मौजूद है, ठीक है, जो कि बना ही टेस्ट लेने के लिए है, जब हमारे कुछ इदारों को लगता है नहीं 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 ये नहीं ले सकते टेस्ट, हम कोई और इदारा खड़ा करेंगे, जैसे एसटीएस खड़ा हुआ, ये भाई टेस्ट ये लेंगे, पहला सवाल या निशान यहीं से उठ जाता है कि या तो उस इदारे को बंद कर दो फिर। ठीक है, अगर मैं गलत बात कर रहा हूं तो आप मुझे बताएं कि सर आप गलत बात कर रहे हैं, पर ये तो हक और सच की बात है भाई। या तो उस इदारे को बंद कर दो कि जी आपको जो वजह से तनख्वाहें दी जाती हैं, मामला दिए जाते हैं, आप नहीं कर पा रहे, बंद कर दो। पर ऐसा नहीं होता। आपको वो इदारा भी चलता है, और ये जो साथ में एजेंसी सेंटर्स होते हैं या आप कह सकते हैं टेस्टिंग सर्विसेज होती हैं, ये भी चल रही होती हैं। पहले एनटीएस आई, पीटीएस आई, और उसके अंदर बड़े मसले क्रिएट हुए, मामला हुए, पर फिर इसके अंदर एक उम्मीद की किरण उजागर हुई, जिसको हम एसटीएस के नाम से, यानी कि सिबा टेस्टिंग सर्विस के नाम से जानते हैं। सिबा टेस्टिंग सर्विस, फिर ऐसे ही कुछ इदारे सिबा टेस्टिंग सर्विस को लिखते हैं कि जी हमें वैकेंसीज चाहिए और बंदे चाहिए, तो फिर वो टेस्ट लेते हैं और वो उनको रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं कि भाई ये बंदे हैं, हमने इनको क्लियर करार दिया है, आप इनको जॉब्स दे दें। ऐसे ही एस टी एस बीपीएस 5 to 15 की जॉब्स के अंदर हुआ था कि इन लोगों ने रिजल्ट प्रोवाइड कर दिया। जब ये गवर्नमेंट के पास रिजल्ट आया तो गवर्नमेंट ने बोला नहीं, हम इंटरव्यू भी लेंगे, और वो इंटरव्यू क्यों लिए जा रहे थे वो आप लोगों को भी पता है, मुझे भी पता है। तो ये एक मैकेनिज्म होता है एफपीएससी का, एसपीएससी का, और सिबा टेस्टिंग सर्विस, एनटीएस या पीटीएस जॉब्स का। तो ये कुछ वेबसाइट्स हैं जिससे मैंने आप लोगों को बता भी चुका हूँ, एफपीएससी, एसपीएससी, एसटीएस, और डिफरेंट हमारे पास जॉब्स की जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हैं वो आप गूगल से भी सर्च करेंगे कि करंट जॉब्स इन योर सिटी या इन योर प्रोविंस, वो आपको वहाँ से आ जाती हैं। लिंक्डइन के ऊपर प्रोफाइल लाजमी बनाएं आप लोग दोस्तों। लिंक्डइन इज़ अ बेस्ट प्लेटफॉर्म टू हंट अ जॉब। आई थिंक यही कुछ डिस्कशन थी आप लोगों को करियर काउंसलिंग से रिलेटेड, एक आवाज़ उठानी थी जिसके अंदर एसपीएससी और एसटीएस से और गवर्नमेंट से ये अपील करनी थी कि जो एसटीएस के पिछले वाले कैंडिडेट्स हैं उनको उनका हक मिलना चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।